स्ट्रेस एक बड़ी वजह है सर दर्द की, क्योंकि उसमें एक टेंशन हेडेक उसको हम कहते हैं। एपेटाइट कम हो जाए तो उसको नेचुरली कैसे इम्प्रूव कर सकते ये है कि खाने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिनको हम फॉडमैप डाइट्स कहते हैं। हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे मरहम के थ्रू कंसल्टेशंस कैसे बुक कर सकते हैं वो गाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श है, जैसे मैडम ने बताया, और मैं एक स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन हूँ। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन रब्ता करना चाहें या आप मेरे क्लिनिक में विज़िट करना चाहें तो नीचे दिए गए मरहम के लिंक पर क्लिक करें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए लोग कहते हैं कि अब इतने छोटे सवाल के लिए क्या क्लिनिक जाएं और फिर डॉक्टर को विज़िट करें, तो वो हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ लेते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है, क्या ये शुगर का मसला हो सकता है? देखिए, खाना खाने के बाद होता यूँ है कि आपका जो खून का रुझान है वो आपके मैदे की तरफ होता है और ब्रेन में वो थोड़ा कम हो जाता है, और उस वजह से आपको थोड़ी ये गनूदगी आने लगती है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अगर ये इससे हटकर हो और आपको बिल्कुल एक आपको लगे कि बेहोशी की कैफियत तारी हो रही है या आप अपनी नींद पे किसी तरह भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। फिर शुगर के अलावा भी कुछ मसला हो सकता है, लेकिन बिलअमूम ये एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल फिनोमेना है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, हर दूसरे दिन सर दर्द हो जाता है, क्या स्ट्रेस की वजह से होता है? जी, स्ट्रेस एक बड़ी वजह है सर दर्द की, क्योंकि उसमें एक टेंशन हेडेक उसको हम कहते हैं। वो एक बैंड लाइक फीलिंग होती है, जैसे आपने सर के इर्द-गिर्द कपड़ा कोई बाँधा हो और वो किसी ने कस दिया हो, उस तरह की दर्द आपको होता है। और एक और मैं कहना चाहूँगा कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं फिर हेडेक के लिए। उससे भी सर का दर्द शुरू हो जाता है, और उससे भी बचना चाहिए कि आप सर दर्द की दवाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ठीक है। अगला है, मेरा वेट अचानक कम हो गया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी कुछ वजूहात ऐसी हैं कि जैसे अगर आपने खाना-पीना कुछ कम कर दिया है या आपकी जो हैबिटेट है यानी कोई तब्दीली हुई है आपकी रहने की जगह पे या खाने-पीने के रूटीन में। और इसके अलावा इसकी जो एक तो बड़ी वजूहात हैं, उसमें एक ये है कि अगर आपका थायरॉइड ओवर एक्टिव है, हुँ। थायरॉइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। या खुदा न खास्ता अगर आपको डायबिटिस का मसला हुआ है, तो उसमें ये होता है कि प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, वज़न भी साथ-साथ गिरता जाता है। तो उसमें उस सूरत में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें कि अगर आपका वज़न पिछले 3 माह में जो है वो 10% के करीब गिरा है या उससे ज़्यादा गिरा है, जबकि आप कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, एसिडिटी बार-बार होती है, सिर्फ़ मेडिसिन लेनी चाहिए या लाइफ़स्टाइल चेंज से ठीक हो सकती है? ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं और लाइफ़स्टाइल से ही इन पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि दवा जो है वो आप महदूद मुद्दत के लिए इसलिए लें कि जो पहले नुकसान हो चुका है उसको वो हील कर दें। हुँ। लेकिन अगर आपने मुस्तकिल फ़ायदा उठाना है तो फिर आपको उन चीज़ों को रिवर्स करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये कैफ़ियत हुई। और उसमें यही है कि आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा गैर मुतअद्दिद ना रहें कि आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं और कब सो रहे हैं और कब जाग रहे हैं, इन चीज़ों का ख़्याल रखें। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, गैस और ब्लोटिंग का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ़ टेम्परेरी मेडिसिन से अब फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, गैस और ब्लोटिंग के लिए एक तो आपको ये ज़रूरी है कि आप खाने को आराम से खाएँ, खूब अच्छी तरह चबा कर खाएँ। दूसरा ये है कि खाने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिनको हम फॉडमैप डाइट्स कहते हैं, जो जब फर्मेंट होती हैं तो बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूसिंग होती हैं। जैसे बहुत हुँ। ज़्यादा अनाज है या ये आपका प्याज है या लैक्टोज़ की चीज़ें हैं या आपके ये जो आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये चीज़ें जो है सॉर्बिटॉल वगैरह, ये चीज़ें जो हैं ये मैदे में गैस बढ़ाती हैं। अगर आपकी फूड में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आप फिर लो फॉडमैप डाइट जो है, जो आपको बिलअमूम मिल जाएगी या ऑनलाइन मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसकी तरफ स्विच करें तो उससे आप देखेंगे कि आपको बहुत देर बाद फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। एपेटाइट कम हो जाए तो उसको नेचुरली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? उसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज़ की जो दौरानिया है उसे एक तो बाकायदा करें और एक बढ़ा दें। जब भी आप एक्सरसाइज़ करेंगे तो बॉडी को नेचुरल रिक्वायरमेंट होगी उसकी अपने आप को मेंटेन रखने की, अपने आप को रीबिल्ड करने की, तो फिर उस सूरत में आपकी भूख जो है वो बेहतर हो जाएगी, चमक उठेगी। ठीक है। क्या मल्टीविटामिन डेली लेना सेफ़ है या बॉडी खुद रिकवर कर सकती है? देखिए, मल्टीविटामिन सिर्फ़ उस सूरत में लेने चाहिए अगर किसी विटामिन की प्रॉपर डेफ़िशिएंसी एस्टेब्लिश हुई हो। जो हम रूटीन में लेते हैं, इसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये सब जो हैं ये मसनूई विटामिन्स होते हैं, हुँ। नेचुरल सोर्स से नहीं होते।
और इन विटामिन्स का फ़ायदा विटामिन खाने वाले से ज़्यादा विटामिन बनाने और बेचने वाले को है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, मैं हेल्दी खाता हूँ फिर भी कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों हो जाता है? देखिए, इसमें ये बिल्कुल आपके जेन्युइन कंसर्न है। बाज़ औक़ात हमारा जो जेनेटिक मेकअप होता है, वो ऐसा होता है, फ़ैमिलियल टेंडेंसी ऐसी होती है कि हम जो भी कर लें, हमें ये कोलेस्ट्रॉल का मसले का सामना होता है और उसको फिर हमने उसको हुँ। बैलेंस करना होता है, ज़्यादा एक्टिविटी से और अपने खाने-पीने में ज़्यादा मुहतात होकर। क्योंकि वो आप अपनी ना फ़ैमिली चेंज कर सकते हैं, ना जीन्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जब आप वो करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है, क्या डेली वॉकिंग सच में बीपी और शुगर कंट्रोल कर सकती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल करती है। उसकी वजह समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो जब हम स्ट्रेस में होते हैं और उसी तरह हमारी ज़िंदगी गुज़र रही होती है, तो हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कैटेकोलामीन्स उन्हें कहते हैं, जो कि खून में शुगर में इज़ाफ़ा करते हैं और हमारे हार्ट रेट को बढ़ाते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। जब आप वॉक करते हैं, तो वो जो आपके हार्मोन्स हैं, वो बर्न आउट हो जाते हैं। और जब बर्नआउट होते हैं तो ना सिर्फ आप रिलैक्स फ़ील करते हैं बल्कि आपका शुगर लेवल भी कम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज़ खुद इंसुलिन का काम करती है। वो खुद अपटेक बढ़ाती है और आपका ब्लड प्रेशर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि आपके वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हार्ट रेट ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस आएँ तो आप मरहम फ़ोरम पर भी पूछ सकते हैं और मरहम के थ्रू डॉक्टर साहब से अपनी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।